अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मानव समानता स्थापित करने का प्रयास किया था, जिन्होंने दास व्यापार स्लेव ट्रेड को समाप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि मैं अपने शत्रुओं को नष्ट नहीं करता बल्कि उन्हें मित्र बना देता। और इनके जीवन में 14 अप्रैल 1865 को जॉन विल्कस बूथ ने उन्हें गोली मारी और वह दिन था शुक्रवार, फ्राइडे, गुड फ्राइडे था। हम लोग जानते हैं हमारे देश के महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता है, जिन्हें भारत की महान आत्मा और भारतीय स्वतंत्रता के चैंपियन के रूप में जाना जाता है। उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी और वो भी शुक्रवार था। और अगेन अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उनकी हत्या भी 22 नवंबर 1963 को हुआ था और उस दिन भी वो शुक्रवार था। और 2000 साल पहले ऐसे एक व्यक्ति थे जो भलाई करता फिरता था, बीमारों को चंगा करता था, अंधों को देखने दिया, लंगड़ों को चलने दिया, भूखों को खिलाया और मुर्दों को जिलाया। उसे क्रूस पर मौत की सजा दी गई। वह भी शुक्रवार था और हम कहते हैं पुण्य शुक्रवार या गुड फ्राइडे। वास्तव में जब लोग मरे जाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं उसे एक अच्छा दिन, कैसे हम कह सकते हैं गुड फ्राइडे। ये चारों फ्राइडे का दिन ही मरे। और विशेष करके जब ईसा मसीह का मृत्यु का समारोह मनाते हैं हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। ये कैसे गुड फ्राइडे होता है? देखिए, चारों व्यक्ति अपने लोगों के उद्धार के लिए, अपने लोगों को गुलामी से बचाने के लिए अपना ही जीवन दे दिया है। वे शहीद बन गए हैं। लेकिन हमारे ईश्वर ना सिर्फ अपना लोगों के जीवन के लिए ना सिर्फ एक शहीद बने बल्कि अपना ही पूरा जीवन दिए हैं और हमें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए वो अपना प्राण दिए हैं। और ईश्वर का प्रेम और आज का दिन जो गुड फ्राइडे है, ये हमको क्या सबक सिखाती है, इससे हम क्या सीख सकते हैं, इसे बताने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी को सबसे पहले सामने रखना चाहता हूँ। और एक घर था और एक घर में दो भाई लोग रहा करते थे, एक साथ रहा करते थे। और बड़ा भाई एक जिम्मेदारी पारिवारिक व्यक्ति था और छोटा भाई अविवाहित था और बहुत सारी बुराइयां और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। रात को वह देर से घर आता था, वह हमेशा नशे में रहता था और उनके पास बहुत सारा पैसा होता था। और बड़े भाई को अच्छी तरह से मालूम था कि वह क्या कर रहा है, पैसा कैसे मिल रहा है। वह उससे अपने तौर तरीके सुधारने और एक अच्छे जीवन जीने के विनती करने में बहुत समय बिताता था। लेकिन उसके भाई उसकी बात नहीं सुनता था। और एक रात वह हाथ में बंदूक लेकर दौड़ते हुआ आया और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैंने एक आदमी को मार डाला। कुछ मिनटों में पुलिस की गाड़ी आ गई और दोनों भाइयों को पता चला गया कि बचने का कोई रास्ता नहीं। छोटा भाई अकलाते हुए बोला, मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं जेल नहीं जा सकता, मैं मरना नहीं चाहता। अब तक पुलिस दरवाजे पर थी। बड़े भाई के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना
हम अपने कपड़े आपस में बदल लें। उसने खून से एक सने कपड़े पहने और अपने कपड़े छोटे भाई को दे दिया। पुलिस ने बड़े भाई को गिरफ्तार किया, उस पर मुकदमा चलाया और उसे हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। वह मर गया और उसका छोटा भाई बच गया, और बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए मरा, अपना जीवन दिया। तो इसमें मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस कहानी के छोटे भाई हम सब लोग हैं। इस कहानी के बड़े भाई हैं हमारे ईश्वर यीशु ख्रिस्त। वो हमारे लिए मरे हैं, उसकी हत्या कर दी गई है, वो मारा डाला गया है। यही आज हमारे उत्सव का अर्थ है। हम इस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। वास्तव में सबसे अच्छा शुक्रवार इसका मतलब है, क्योंकि हम यीशु के बलिदान के लाभार्थी हैं। हमें अपने पापों और अपराधों के लिए दंडित किया जाना चाहिए और मार दिया जाना चाहिए, लेकिन यीशु ने हमारे लिए अपने प्रेम के कारण हमारी जगह ले ली। हम जो कहानी सुने हैं, हमें इस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? आप छोटे भाई से बड़े भाई की मृत्यु पर कैसे आप प्रतिक्रिया की उम्मीद करेंगे? सबसे पहला उम्मीद ये होगा, हम उससे कृतज्ञता की उम्मीद करेंगे। छोटे भाई के लिए यह सोचना भी असंभव होगा कि वो अपने पुराने जीवन में वापस चला जाए, जिसके कारण उसके भाई की मृत्यु हुई थी। इसलिए कृतज्ञता उसे सच्चे पश्चाताप और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। उसी तरह आज जब गुड फ्राइडे हम लोग मना रहे हैं, अपने पापों के लिए सच्चे मन से दुखी होने के लिए प्रेरित करता है ये त्यौहार। यह हमें अपने बाकी जीवन के लिए अपने तैर तरीकों को बदलने का दृढ़ संकल्प जगाता है। यह प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है। यह हमारे पापों के लिए खेद महसूस करने का दिन है। यह हमारे मार्ग बदलने का दिन है। और दूसरी उम्मीद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दूसरा ही है, छोटा भाई हमेशा अपने भाई द्वारा किए गए बलिदान को याद रखेगा, क्योंकि वह हमेशा उनके लिए प्रार्थना करेगा, नियमित रूप से कब्रिस्तान जाएगा और परिवार के विशेष अवसरों पर उसे याद करेगा, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ही दिया। उसी तरह प्रभु के प्रति कृतज्ञता हमेशा हमें हर समय उसे याद करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका हर यूकरिस्तीय समारोह में क्रूस को वेदी पे या वेदी के आसपास रखना। और अप्रैल 1865 में, जैसे मैंने बताया, अब्राहम लिंकन को गोली मार दिया गया था और उनके शत विक्षत शरीर को श्रद्धांजलि के लिए क्लीवलैंड में ओहियो नगर में रखा गया। लोग एक लंबी लाइन में इकट्ठे हुए थे। उनके बीच एक अश्वेत महिला अपने बेटे को गोद में लेकर खड़ी थी। जब वह शव के पास पहुंची तो उसने अपने बेटे को कंधे पर उठा लिया और कहा, बेटा देखो, अच्छी तरह देखो, यह व्यक्ति तुम्हारे लिए और मेरे लिए मरा है। वह इसलिए मरा ताकि हम जीवन पा सकें। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम लोग आज के दिन में हमारे बच्चों से कह सकते हैं, जो ईसा मसीह जो क्रूस पर टंगे हैं, वो आपके लिए और मेरे लिए अपना जीवन निश्चित कर दिए हैं। आज वह दिन है, यीशु हमारे पापों के कारण घायल हुए हैं। आज यह दिन है जब हम हमारे अधर्म के कारण कुचल गए। आज वह वही दिन है, उसके गाँवों से हम ठीक हुए। और तीसरा उम्मीद हम क्या इस कहानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही है, छोटा भाई अपने भाई द्वारा छोड़ी गई जिम्मेदारियों को और दायित्व को अपने ऊपर ले लेगा। हम जानते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए पत्नी है, पत्नी छोड़ के गए हैं, बच्चों हैं और अन्य लोगों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, अभी वो छोटा भाई उसे निभाएगा। उसी तरह मसीह के प्रति कृतज्ञता
हमें दूसरों के प्रति उदारता की ओर ले जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा उनका स्पष्ट आदेश था, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। जब ईश्वर के प्यार के बारे में सोचे थे, मुझे एक गाना याद आया। ये गाना मैं गाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को इसका मतलब समझाऊंगा। இயேசுவின் அன்பை மறந்திடுவாயோ, மறந்திடுவாயோ, மனித பண்பிருந்தா இயேசுவின் அன்பை மறந்திடாதிருக்க சிலுவையிலே அவர், மறந்திடாதிருக்க சிலுவையிலே அவர் மரித்து தொங்கிடும் காட்சி மனதில் நில்லாது இயேசுவின் அன்பை. அளவில்லா அன்பு, அதிசய அன்பு, ஆழம் அகலம் நீளம் எல்லை காணா அன்பு, கலங்கமில்லா அன்பு, கருணை சேரன்பு, கலங்கமில்லா அன்பு, கருணை சேரன்பு, கல்வாரி மலை எங்கும் கதறிடும் அன்பு. இயேசுவின் அன்பை மறந்திடுவாயோ, மறந்திடுவாயோ, மனித பண்பிருந்தா இயேசுவின் அன்பை. ये कहता है कि आप यीशु के प्यार को भूल पाएंगे। यदि आप में इंसानियत है कि आप यीशु के प्रेम को भूल पाएंगे। इसलिए क्रूस पे लटका कर मरा, ताकि ये दृश्य हमेशा हमारे मन में रहे, उन्हें कभी भूल ना जाए। और ईश्वर का प्रेम है, ये असीम प्रेम है, ये चमत्कारी प्रेम है, ये ऐसा प्रेम है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई गहराई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं और कोई लंबाई नहीं। ये निष्कलंक प्रेम है, ये करुणामय प्रेम है, ये कलवारी पहाड़ पर बहती प्रेम है। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन में माता कलीसिया हम सबों को एक दूसरे से प्यार करने के लिए बुलाती है। ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देने के लिए बुलाती है, उनके असीम प्यार के लिए, उनके असीम प्रेम के लिए। और हमेशा हम लोग ईश्वर को याद करें, जैसे ईश्वर ने हमें सिखाया है एक दूसरे को प्यार करो, वैसा ही हम एक दूसरे के प्यार करते हुए उनके प्रेम में भागीदारी बने। आमीन।